दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज के इस वीडियो में, आज की इस वैकेंसी में बहुत सारे एयरपोर्ट्स के लिए है। कहां के लिए वैकेंसीज का अपडेट है ये पहले आपको दिखा लेता हूं। ये आप देख पा रहे हैं, ये है अमृतसर एयरपोर्ट के लिए। इसके नीचे जो वैकेंसी आपको दिख रही है ये है विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा के लिए। इसके नीचे जो वैकेंसी आपको यहाँ पर दिख रही है ये आपको दिख रही है पुणे एयरपोर्ट के लिए। इसके अलावा जो अगली वैकेंसी है ये है लेह के लिए और इसके बाद फाइनली अहमदाबाद के लिए वैकेंसीज हैं। ये जितनी सारी भी वैकेंसीज हैं इसमें 10th 12th ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा और BE, मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड सभी के लिए वैकेंसी है, जिसमें मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 साल 18 इयर्स और मैक्सिमम एज अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 50 साल के ऊपर भी अबव 50 इयर्स भी जा सकती है। तो वीडियो काम का है, ध्यान से जरूर देखते रहिएगा। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहली वैकेंसी के बारे में, जो कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर जाता हूँ। ये वो वैकेंसी है दोस्तों जो कि अभी आपको दिख रही है अमृतसर के लिए। जैसा मैंने बताया ये वैकेंसी हर तरह की है, हर पोजीशन के लिए है। तो फटाफट जो एक्सपीरियंस्ड वाले लोग हैं उनके बारे में बता देता हूं। यहाँ पर देख पा रहे हैं डिप्टी टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर सर्विसेज के रिगार्डिंग। यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन और 18 साल का 18 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर ये नहीं है तो आप MBA होने चाहिए, 2 इयर्स फुल टाइम कोर्स और इसके अलावा 15 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें सैलरी की तो दोस्तों इतना कुछ होने के बाद आपको जो सैलरी मिलेगी ये है 60,000 60,000 रुपए और एज आप देख पा रहे हैं 55 यानी कि 55 साल। वैसे एक बात कहना चाहूंगा, एविएशन में सैलरी बहुत कम मिलती है एज कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। जो दूसरी वैकेंसी है ये है ड्यूटी मैनेजर की। क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए ग्रेजुएशन, 16 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सैलरी दी गई है 45,000 यानी कि 45,000 और बात करें एज की तो 55 यानी कि 55 इयर्स का आपके पास एज होना चाहिए मैक्सिमम। अगली वैकेंसी दिख पा रही है ये है ड्यूटी मैनेजर रैंप या फिर मेंटेनेंस की। बात करें यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो आप होने चाहिए ग्रेजुएट, 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और नहीं तो आप इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट BE वाले साइड से हो। क्या देख पा रहे हैं, इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास 13 ईयर 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें सैलरी की तो 60,000 यानी कि 60,000 आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है और एज आपको मैक्सिमम है 55 ईयर्स यानी कि 55 साल। अगली वैकेंसी है दोस्तों ड्यूटी ऑफिसर पैसेंजर की। आप होने चाहिए ग्रेजुएट, 12 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। बात करें सैलरी की तो सैलरी आपको मिलेगी 32,000 प्लस, एज आपको है 50 इयर्स 50 साल तक। अगली वैकेंसी आती है यहाँ पर जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की। यहाँ भी दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये प्योरली कह सकते हैं कि जो टेक्निकल लोग हैं उनके लिए वैकेंसी है। इसके लिए मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। आपके पास मस्ट बी इन पोजीशन ऑफ LMB, आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए और ज्वाइन करने के 12 महीने के अंदर आपको हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है। सैलरी आपको यहाँ पे मिलती है लगभग 30,000 के आसपास। बात करें एज की तो जनरल 28, OBC 31 इयर्स और SC/ST कैंडिडेट 33 के एज तक यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। और अब आती है सबसे अच्छी वैकेंसी फ्रेशर्स के लिए, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव CSC की ये वैकेंसी है दोस्तों। आप होने चाहिए ग्रेजुएट 10+2+3 पैटर्न में और इसके अलावा प्रेफरेंस विल बी गिवन, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास ये होना ही चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस मिलता है। बात करें सैलरी की तो लगभग 25,000 25,000 के आसपास आपको यहाँ पर सैलरी मिलती है। और वही बात करें अगर एज की तो जनरल 28, OBC 31 और SC/ST कैंडिडेट 33 के एज तक यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं। वीडियो का ये पार्ट दोस्तों मैंने शूट किया है बाद में, इनफैक्ट मॉर्निंग में शूट करके यानी रिकॉर्डिंग करके मैं चला गया था ऑफिस से आने के बाद जब मैंने एडिटिंग करनी चालू की तो मैंने पाया कि यहाँ से लेकर जितना भी वीडियो है रिकॉर्ड तो हो रखा है लेकिन उसमें आवाज नहीं थी। इसीलिए दोस्तों मैं इस वाले पार्ट को दोबारा से शूट कर रहा हूँ, यानी कि दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर बात अच्छी लगी तो। दोस्तों अभी जो वैकेंसी है, जो अगली वैकेंसी वो है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, जो कि है 12th पास कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पर इस वाले पोजीशन के लिए फ्रेशर कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलता है। बात करें यहाँ पर सैलरी की, यानी कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी तो सैलरी आपको मिल जाएगी लगभग
21,000 प्लस। ओवर टाइम लेके आप जितना करेंगे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। बात करें एज की तो जनरल 28, ओबीसी 31 और SC ST कैंडिडेट 33 के एज तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो अगली वैकेंसी है वो है हैंडीमैन की। इसके लिए आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए, इंग्लिश आपको समझ में आनी चाहिए, लोकल लैंग्वेज आए तो और भी अच्छी यहाँ पर बात है। बात करें सैलरी की तो दोस्तों लगभग 19,000 के आसपास आपको सैलरी यहाँ पर मिलती है। एज की बात करें तो आप देख पा रहे हैं जनरल 28, ओबीसी 31 और SC ST कैंडिडेट 33 के एज तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो अगली वैकेंसी है दोस्तों, वैकेंसी नंबर 9, वो है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की। ये वैकेंसी कह सकते हैं कि टोटली टेक्निकल है, जिसमें डिप्लोमा और ITI के बेसिस पे आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। बात करें डिप्लोमा की तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर अगर ये नहीं है तो आपके पास ITI होना चाहिए। जो भी आपके पास ITI है यहाँ पर आपकी बात बन जाएगी। बात करें सैलरी की दोस्तों तो सैलरी लगभग 25,000 के आसपास यहाँ पर मिलती है आपको। और बात करें एज की तो जनरल 28, ओबीसी 31 और SC ST कैंडिडेट 33 के एज तक इसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए आपके पास HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों जो अगली वैकेंसी है 10th के बेसिस पे आप देख पा रहे हैं, ये है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए। 10th पास आप होने चाहिए, मेल फीमेल दोनों चल जाते हैं यहाँ पर। और आपके पास जैसा मैंने बताया इस वाली वैकेंसी के लिए भी HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है। बात करें सैलरी की दोस्तों तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सैलरी आपको लगभग 21,000 प्लस मिल जाएगी। एज आपको वही है पुराना, जनरल 28, ओबीसी 31 और SC ST कैंडिडेट 33 के एज तक यहाँ पर एलिजिबल है। तो अगर आपको लगता है कि जितनी भी ये सारी वैकेंसीज मैंने आपको बताया इनमें से किसी भी के लिए भी आप एलिजिबल हैं, अपीयर होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। दोस्तों एक बात समझिए, ये ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन इंटरव्यू है। यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप नहीं करना है, फॉर्म फिलअप करना है लेकिन कहीं भेजना नहीं है। फॉर्म फिलअप कीजिए हार्ड कॉपी में और उसके बाद फिलअप करने के बाद डॉक्यूमेंट्स रेडी कीजिए और 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपको यहाँ पर लेकर चले जाना है। कहाँ पे? वीडियो में आगे जो मैं आपको एड्रेस बताऊंगा उसके रिगार्डिंग वहां पर आपको चले जाना है। ये जो 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट होगा दोस्तों, ये होगा इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेएबल एट मुंबई। ध्यान देने की बात है, ये जो 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट है ये SC ST कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए नहीं लगता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, डिमांड ड्राफ्ट बनता है बैंक में, तो बैंक में से डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद उसके पीछे अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और आप यहाँ पर जाना चाहते हैं, तो अब हम सीधा आ जाते हैं इसका जो फॉर्म है उसके बारे में। ये है वो फॉर्म जिसका कि प्रिंट आउट आपको जाके साइबर कैफे से ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये डिटेल्स आपको फिलअप करना है, ये आपको छोड़ देना है। नीचे आप आइएगा फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन, यहाँ पर पोजीशन अप्लाइड फॉर। ये जो आपको इतनी सारी वैकेंसीज दिख रही हैं इनमें से किस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद बहुत ही सिंपल डिटेल्स है दोस्तों, आप फिलअप कर दीजिए। मेल फीमेल क्या है वो डाल दीजिए, मैरिड है, अनमैरिड है, डाइवोर्स्ड है, विडो है, सेपरेटेड है। आप यहाँ जो भी आप हैं आप फिलअप कर दीजिए। नेशनलिटी क्या है, इंडियन है, रिलीजन, मदर टंग, पैन नंबर, आधार नंबर, आप क्या है यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसका डिटेल, अगर आप 10th पास हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन या फिर बोर्ड से कब पास किया आपने, कितना उसका ड्यूरेशन था, 2 साल का, परसेंटेज कितना है वो डाल दीजिए। इसके अलावा जितने भी आपके एजुकेशनल डिटेल्स हैं आप इसको फिलअप कर दीजिए। फिलअप करने के बाद नीचे आप आइए दोस्तों, लैंग्वेज के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दीजिए। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर पूरा डिटेल आप फिलअप कर दीजिए और फाइनली आप यहाँ पर साइन कर दीजिए। प्लेस, डेट एंड सिग्नेचर। नीचे दोस्तों अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो दोस्तों ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको लेकर जाने हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन फी डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में, स्कूल लिविंग, 10th 12th ग्रेजुएशन, ITI डिप्लोमा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी आपका हो दोस्तों, सभी की कॉपी आप अपने साथ रख लीजिएगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये है आपको OBC सर्टिफिकेट, इसके नीचे आपको आ जाएगा SC ST का, आप उसको फिलअप कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये सब कुछ रेडी करने के बाद आपको चले जाना है इंटरव्यू के लिए। कहाँ पे और कब जाना है अब बताता हूँ आपको।
वीडियो के स्क्रीन पे दोस्तों आप देख पा रहे हैं टोटल मिला के 9 वैकेंसीज यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो 9 में से 1 से 5 तक जो वैकेंसीज है, इसका जो डेट ऑफ इंटरव्यू है ये है 11 नवंबर को। एड्रेस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वीडियो के स्क्रीन पे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों अगली जो 2 वैकेंसीज हैं, जो कि है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव या फिर जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की, उसके लिए इंटरव्यू होगा 12 नवंबर को। हैंडीमैन के लिए होगा 13 यानी कि 13 नवंबर को। और रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए ये जो इंटरव्यू कंडक्ट होंगे ये होंगे 14 नवंबर को। वैकेंसी काफी काम की है। 10th 12th ग्रेजुएशन, ITI डिप्लोमा, मेल फीमेल सभी के लिए है। इससे अच्छी वैकेंसी दोस्तों मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन एंट्री के लिए काफी अच्छी वैकेंसी होती है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको काम का लगा हो। कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और एयरलाइन एयरपोर्ट के फ्रॉड से बच के रहिएगा। वैसे इंडिगो एयरलाइंस में भी बहुत सारी वैकेंसीज अभी आने वाली हैं, जिसके बारे में जानने के लिए नीचे या फिर ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखें। रिज्यूम कवर लेटर आपको इस वाले नंबर से मिल जाता है। थैंक यू वेरी मच।